Assalamu alaikum dear students, class 11 यूनिट इक्विलिब्रियम और टॉपिक जो है दैट्स एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कुछ एप्लीकेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। द फर्स्ट एप्लीकेशन वाज इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन जो है उसमें कितना रिएक्टेंट है कितना प्रोडक्ट है, that depends upon the magnitude of that is decided by the magnitude of the equilibrium constant. Number second application was that it is used to predict the direction of the reaction, whether the forward reaction is favored or whether the backward reaction is favored or whether the reaction is at equilibrium. आज की तीसरी एप्लीकेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, टू नो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टू know the concentration, or it is used to calculate the concentration, to know or to calculate the equilibrium concentration of reactants and products. Yeah, third application of the equilibrium constant. So the first application was to know the extent of the reaction, to predict the extent of the reaction. Number second application was to know to predict the direction of the reaction, and number third application is that it is used to calculate the equilibrium concentration of reactants and products. Now how this step or this application, it involves the following steps. वो हम डिस्कस करेंगे what are the various steps which are used to calculate the equilibrium concentration of reactants and products. First step which is used to calculate the equilibrium concentration of reactants and products. Number first is to write the balanced chemical equation or chemical equation of the chemical reaction. अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है उसके लिए हमें क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले। नंबर सेकंड, वहाँ फिर हम एज्यूम करेंगे लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ द, एज्यूम दैट एक्स बी द अमाउंट ऑफ द reactant reacted. First we should know the initial concentration of the reactants, and at that time we have no product there. Another point is that we should assume that x grams of the reactant is reacted, or x grams of the product, or x is the amount of the reactant reacted, or x the amount of the product formed. Assume x the amount of the reacted or product formed. नंबर थर्ड, तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। फिर हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करके देना है द equilibrium concentration of reactants and products. Right, to calculate the equilibrium concentration of reactants and products from the stoichiometry of the reaction. फिर हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके देनी है किसकी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर सेकंड स्टेप है फिर हम अज्यूम करेंगे एक्स द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड और प्रोडक्ट फॉर्म। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करके देनी है द कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद क्या हमें करना है, हमें एक्सप्रेशन लिखनी है फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट्स फॉर Kc और Kp. write the expression
राइट द एक्सप्रेशन फॉर नंबर 4th पॉइंट है तो राइट द एक्सप्रेशन of Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द Kc और Kp। फिर क्या करना है 5th स्टेप, फिर हमें वो कंसंट्रेशन टर्म्स उस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। देन substitute the equilibrium concentration of reactants and products in the expression। कौन सी एक्सप्रेशन? दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस तरह से हमें डिटरमाइन करनी है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला स्टेप जो है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर 2nd स्टेप क्या है? अज्यूम करेंगे हैं x बी द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड और द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। एंड इसी तरह से क्या हम करेंगे? नंबर 3rd लिखेंगे हम द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और Kp। उसके बाद हम वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो हमने कैलकुलेट करके दी है फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस वाली एक्सप्रेशन में। देन वी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। नाउ कैसे? इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेंगे। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, A plus B twice A plus B reversibly gives me C plus twice D। ये है हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन द सेंस दैट number of reactants on the left hand side is equal to number of products on the right hand side। आप कितने reactants हैं यहाँ पर? That is 2 plus 1, that's equal to 3। Here we have 2 plus 3 is equal to 2 plus 1 is equal to 3। Let the equilibrium concentration of the initial concentration of this reactant, that is the reactant this A, let its concentration be 1, its concentration be also 1, and its concentration is 0, and its concentration is 0। Now we say that this is the equilibrium, this is the initial concentration of the reactants and the products। equilibrium concentration क्या है? That is given by let, अब हम assume करेंगे let x be the amount of the reactant reacted or the product formed। let x, वो हम फिर क्या करेंगे? कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। हमने अब 2nd स्टेप जो है रिएक्शन का, that is we have assumed that x be the amount of the reactant reacted or the product formed। फिर हमें from the stoichiometry of the reaction हमें कैलकुलेट करके देनी है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम concentration of reactants and the products। let from the stoichiometry of the reaction let x be the amount of the reactant reacted। अगर यहाँ पर जो रिएक्ट किया है x मोल्स रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया है, दैट्स x। अब स्टोइकियोमेट्री आप देखो, 2a gives me x, 1b gives me x by 2। क्लियर? लेकिन हमें क्या है यहाँ पर कितना ये बन गया? दैट इज इक्वल टू x बन गया। यहाँ पर कितना? दैट इज x by 2। लेकिन यहाँ पर आप देखो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस x रिएक्टेड। नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस लेफ्ट? दैट्स इक्वल टू 1 minus x। यहाँ पर 1 minus x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर कितना बन गया? ये सॉरी, यहाँ पर बन गया x, यहाँ पर x by 2। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर हमने अज्यूम किया लेट 1 बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री at that time the concentration of the product that is equal to the 0। and let,
फिर हमने assume किया let x be the amount of the reactant reacted or product formed। अगर x2a ने दिया हमें x इसमें से रिएक्ट हो गया तो x ये स्टोइकियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री से हमें पता चलता है कि कितना प्रोडक्ट बन गया। अगर 2a में से कंज्यूम होता है x, now what is the concentration left, that is initial concentration minus reacted concentration, that's 1 minus x। और यहाँ पर आप देखो स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, that is 1 minus x divided by 2, half of the reactant reacted। Similarly, we have the product formed here. It is given by the stoichiometry of the reaction, this one. Now we have to write the expression that is the expression for Kp or the Kc. So we have the expression that is the product of the molar concentration of product is divided by the product of the molar concentration of the reactants. So you have the concentration of the C into concentration of D raised to power 2 divided by concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power 1। Yeah, third step, that is we have to write the balance of chemistry, we have to write the expression for the Kp or the Kc। अब इसके बाद क्या हमें करना है, इस एक्सप्रेशन में हमें ये कंसंट्रेशन टर्म्स अब सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज द Kc इज इक्वल टू व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द C की कंसंट्रेशन क्या है, x डिवाइडेड बाय 2 into concentration of the D, that is called the x but raised to power 2 divided by what is the concentration of the A, it is A minus x whole square raised to power 2 into concentration of the B, that is 1 minus x divided by 2। इस तरह से हम calculate करते हैं the equilibrium concentration of the reactants and the products। So we have third application of the equilibrium constant is that it is used to calculate the equilibrium concentration of the reactants and the products। ये concentration हमें calculate करके देनी है, this is the equilibrium concentration। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, दैट्स इक्वल टू 0। नंबर थर्ड पॉइंट जो है, फिर हम अज्यूम करेंगे x बी द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड और द प्रोडक्ट फॉर्मड। उसके बाद क्या हमें करना है कि हमें कैलकुलेट करके देने, हमें एक्सप्रेशन लिखनी है फॉर Kp और द Kc, फिर हमें वो कंसंट्रेशन टर्म्स इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ से क्या हमें निकलेगा, यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ x निकलेगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ द सब्स्टिट्यूट। फिर हम वो x वैल्यू इसमें से वो x वैल्यू क्या हमें देगा, that is the amount of the reacted or product formed। वो x हम इस वाली एक्सप्रेशन में लेंगे, then we calculate the equilibrium concentration of the reactants and products। याद इतना याद रखना है, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन लिखनी है, x हमें अज्यूम करना है विद द अमाउंट ऑफ द सब्स्टेंस रिएक्टेड, फिर हमें फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखनी है, फिर हमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, देन वी गेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। नाउ वी विल गो थ्रू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। This was all about the application of the equilibrium constant। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड अपॉन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जो है दैट इज पहली न्यूमेरिकल जो है फॉर द रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, N2O4 that is in the gaseous form, it reversibly gives me 2 times NO2 that is also in the gaseous form। The concentration of the equilibrium mixture, the concentration of the equilibrium mixture at 298 Kelvin or N2O4
is equal to 4.50 into 10 raised power minus 2 mole per liter, and N2 is equal to 1.61 into 10 raised power minus 2 mole per liter. What is the equilibrium constant? What is the equilibrium constant? क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन समझो. दैट इज फॉर ए रिएक्शन. हमारे पास एक रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन है? N2O4 गैसियस फॉर्म में है. इट रिवर्सली गिव्स मी 2 times NO2. दिस आवर इक्विलिब्रियम मिक्सचर. इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या क्या है? N2O4 और NO2. This is a chemical reaction and the equilibrium mixture consists of both these, that's reactant as well as the product. The concentration of the equilibrium mixture at 298 Kelvin are, जो मैंने अभी आपको बोला कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो मिक्सचर है इसमें क्या है? रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है. अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? दैट्स 4.50 into 10⁻⁻2 मोल पर लीटर. एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? दैट्स 1.61 into 10⁻⁻2 मोल पर लीटर. व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? हमें कैलकुलेट करके क्या देना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब एक सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? इस रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो. दैट इज द Kc, और K इज इक्वल टू product of the molar concentration of the product is raised power the stoichiometric coefficient divided by the product of the molar concentration of the reactant raised power the stoichiometric coefficient. क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट एक ही है तो हम प्रोडक्ट एक ही है तो हम लिखेंगे यहाँ पर NO2. अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 raised power 2 divided by what is the reactant. Here we have also one reactant, so हम यहाँ पर लिखेंगे N2O4. अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है that's 1 raised power 1, it is N2O4. This is the expression for the equilibrium constant. अब हमें कैलकुलेट करके क्या देना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्योंकि हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ NO2 किसके बराबर है? इसके बराबर 1.61 इन 10⁻⁻2. अब हमें ये भी पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द N2O4 ये भी हमें पता है. तो सो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. K इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द NO2 दैट्स इक्वल टू 1.61 into 10⁻⁻2 raised power 2 divided by concentration of the reactant, that is 4.5 into 10⁻⁻2 raised power minus 2. ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर पर. these values you should substitute these values and get the value of the K, and K is equal to 5.7 into 10⁻⁻3. दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन. दोस्तों हमारे पास क्या है? एक रिएक्शन है N2O4 रिवर्सबली गिव्स मी 2 NO2. यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो मिक्सचर है, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है, इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? 4.50 into 10⁻⁻2. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? 1.6 into 10⁻⁻2. हमें कैलकुलेट करके क्या देना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो हमने यहाँ पर लिखी है एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए. तो किसके बराबर है? concentration of the product is raised power stoichiometric coefficient divided by the concentration of the reactant raised power it is stoichiometric coefficient. फिर हमें पता है इनकी concentration, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया and then we get the value of the K. This is the first numerical. अब हम दूसरी numerical करेंगे. Second numerical is सेकेंड न्यूमेरिकल जो है हमारे पास, दैट्स फॉर ए रिएक्शन. हमारे पास एक रिएक्शन है. दूसरा क्वेश्चन नंबर 2. फॉर ए रिएक्शन हमारे पास एक रिएक्शन है. फॉर ए रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? हमारे पास है रिएक्शन N2 गैस प्लस H2 गैस रिवर्सिबली गिव्स मी अमोनिया NH3 गैसियस फॉर्म में है.
रिएक्शन को बैलेंस करो 3 times, here it is 2 times. We have reaction. The partial pressure of nitrogen and hydrogen are 0.8, sorry, it is 0.80 atmospheres, 0.80 and 0.40 atmospheres respectively. At equilibrium, respectively at equilibrium. The total pressure of the system is कितना 2.80 atmospheres. What is Kp for the above reaction? अब हम पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है. हमें कहता है क्वेश्चन कि फॉर ए रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन है, दैट इज द नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी अमोनिया. So we have this reaction and the equilibrium mixture, it consists of both nitrogen, hydrogen and ammonia. क्योंकि ये रिएक्शन जो है दिस इज इन गैसियस फॉर्म, सो इट एक्सर्ट्स द प्रेशर. प्रेशर किसकी वजह से होगा? नाइट्रोजन की वजह से होगा, हाइड्रोजन की वजह से होगा और अमोनिया की वजह से होगा. The partial pressure of the nitrogen and hydrogen are 0.80 and 0.40 atmospheres respectively at equilibrium. लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया है कि यहाँ पर प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन जो है दैट इज गिवन 0.80 और पार्शियल प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन इज दैट इज 0.40. ये भी हमें पता है, इन दो का प्रेशर हमें पता है, लेकिन इसका प्रेशर हमें पता नहीं है. अमोनिया का पार्शियल प्रेशर हमें पता नहीं है. फिर हमें क्या पता है? द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज, टोटल प्रेशर जो है इस सिस्टम का, टोटल प्रेशर में कौन कौन सा आएगा? नाइट्रोजन का प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर और अमोनिया का प्रेशर. लेकिन partial pressure of the ammonia is not given, but the total pressure of the system is given, जिसमें अमोनिया भी आता है. तो हमें क्या कैलकुलेट करके देना है? व्हाट इज द Kp फॉर द अबव रिएक्शन. इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज Kp, वो किसके बराबर है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे. सपोज वी हैव द पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन, वो हमें पता है दैट इज P. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन Pn2 दैट इज गिवन, दैट इज कॉल्ड द 0. कितना है? 0.80 एटमॉस्फेयर्स. पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वो भी हमें पता है दैट इज 0.40 एटमॉस्फेयर. पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया दैट इज नॉट गिवन, वो हमें पता नहीं है. टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर वो किसके बराबर है? टोटल प्रेशर दैट इज आल्सो गिवन, दैट इज इक्वल टू 2.80 एटमॉस्फेयर्स. अब ये मुझे बताओ कि टोटल प्रेशर जो है वो किसकी वजह से है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया. सो मैं यहाँ पर लिखूंगी, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2.80 एटमॉस्फेयर. सो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्रेशर जो है किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 2.80 टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द, यहाँ ऐसे लिखेंगे टोटल प्रेशर is equal to partial pressure of nitrogen plus partial pressure of hydrogen plus partial pressure of ammonia NH3. अब टोटल प्रेशर किसके बराबर है? दैट्स इक्वल टू 2.80 is equal to partial pressure of nitrogen, that's equal to 0.80
plus partial pressure of hydrogen, that's called 0.40, plus partial pressure of ammonia NH3, वो हमें पता नहीं है। अब हमें क्या करना है, हम करेंगे 2.80 इज इक्वल टू, इनको हम ऐड करेंगे, इन दो को हम ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू द 0.2.1 प्लस अमोनिया NH3, इन दो को हमने ऐड किया। अब इसको यहाँ लाओ, 2.80 माइनस 1.20 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया NH3। अब ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन या आप कर सकते हो, दैट्स 2.80 माइनस 1.20, दैट कम्स आउट टू बी 1.60 एटमॉस्फेयर। अब हमने क्या कैलकुलेट करके दिया है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। फिर अब हमें कैलकुलेट करके, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, हमें कैलकुलेट करके देना है Kp, वी शुड नो व्हाट इज Kp। तो अब हम पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे Kp के लिए, जो हमारे पास इक्वेशन थी वहां से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे Kp के लिए। तो इक्वेशन जो थी दैट इज N2 plus H2 रिवर्सिबली गिव्स मी NH3 2 times 3 times। अब Kp किसके बराबर है, दैट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया NH3 raised power 2 divided by partial pressure of nitrogen into partial pressure of hydrogen raised power 3। अब हम Kp किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हमने अभी कैलकुलेट करके दिया है, दैट्स इक्वल टू 1.60 raised power 2 divided by the partial pressure of nitrogen, that's called the 0.80 multiplied by what is the partial pressure of this hydrogen, that's called 0.40 raised power 3। अब ये आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर सकते हो, एंड द वैल्यू इट कम्स आउट टू बी 5.50.0। इट इज Kp, दैट इज डायमेंशनलेस, जो हमने ऑलरेडी से डिस्कस किया है। So this is the answer of this question, that's the Kp is equal to this much. So second question was that you have to calculate the value of the Kp. For that very purpose we have the reaction, हमारे पास एक रिएक्शन थी, दैट इज द नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी अमोनिया। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दिया गया था नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, लेकिन अमोनिया का नहीं, एंड टोटल प्रेशर वाज गिवन। फ्रॉम दैट टोटल प्रेशर वी कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द अमोनिया। फिर हमने एक्सप्रेशन लिखी Kp के लिए, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kp। फिर हमने वो पार्शियल प्रेशर इसमें सब्स्टिट्यूट करके दिए, फिर हमने कैलकुलेट किया। दीज आर द 2 न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल गो थ्रू द अदर numericals based upon the applications of the equilibrium constant. Thank you so much.